वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 7 अंडरस्टैंडिंग शेप्स चैप्टर एंड एक्सरसाइजेस सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 13। फ्रॉम द एडजॉइनिंग फिगर कैलकुलेट द रिमेनिंग एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम ABCD। तो यहाँ पर एक पैरेललोग्राम दिया गया है, हमें पैरेललोग्राम दिया गया है ABCD और इसमें हमें इसके जो रिमेनिंग एंगल्स हैं वो सभी हमें इसमें फाइंड करने हैं, सारे एंगल्स इसके फाइंड करने हैं। तो यहाँ पर देखो बेटा, हमें इसमें एक एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है 80 डिग्री। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लीनियर पेयर लगाएंगे। यहाँ पे लीनियर पेयर की हेल्प से हम यहाँ पे ये वाला एंगल अपना फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे इन ABCD इज अ पैरेलल, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, ABCD पैरेललोग्राम है और यहाँ पर हम एंगल ABC एंड एंगल ABC प्लस एंगल, यहाँ पर आप इसको नाम दे सकते हो, क्यू नाम दे दिया हमने। ठीक है, तो एंगल QBC, एंगल ABC प्लस एंगल QBC इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न क्या है, लीनियर पेयर। तो एंगल ABC हमें फाइंड करना है और एंगल QBC हमें दिया हुआ है 80 डिग्री, 180 डिग्री। एंगल ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री। एंगल ABC इज इक्वल टू 180 में से 80 माइनस करेंगे 100 डिग्री। तो एंगल ABC, ये एंगल हमारे पास आ गया 100 डिग्री। अगर एंगल B, क्योंकि हमें दिया गया है ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो एंगल ABC अगर 100 है तो इसका अपोजिट एंगल D है वो भी हमारा 100 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो इसलिए हम कहेंगे एंगल ABC इज इक्वल टू 100 डिग्री। सो एंगल ADC इज इक्वल टू 100 डिग्री। रीज़न क्या है, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, अपोजिट एंगल्स है पैरेललोग्राम के। नेक्स्ट, अब हमें अपना एंगल A फाइंड करना है। तो उसके लिए पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। इसलिए एंगल BAD और एंगल ABC, एंगल BAD प्लस एंगल ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री एडजेसेंट एंगल्स। रीज़न है एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। पैरेललोग्राम की जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री होती हैं। तो एंगल BAD हमें फाइंड करना है। एंगल ABC हमें पता है कितना है, एंगल ABC 100 डिग्री है, अभी हमने फाइंड किया ऊपर 180 डिग्री। तो एंगल BAD इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री। एंगल BAD इज इक्वल टू 180 में से 100 को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 80 डिग्री। तो एंगल BAD आ गया हमारे पास 80 डिग्री। अब एंगल BAD हमारे पास 80 डिग्री है, तो एंगल BCD ये भी 80 डिग्री हो जाएगा, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। इसलिए हम यहाँ लिखेंगे सो एंगल BCD इज इक्वल टू 80 डिग्री, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अपने चारों एंगल्स फाइंड कर लिए। 2 एंगल हमारे 100 डिग्री के और 2 एंगल हमारे 80 डिग्री के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल डिवाइड्स वन डायगनल इन द रेशो ऑफ 3:4। कैन इट बी अ पैरेललोग्राम y और y नॉट। तो यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल दिया गया है और क्वाड्रिलेटरल के जो डायगनल्स है उनका इंटरसेक्शन हो रहा है और जो एक डायगनल है उसको
3:4 में डिवाइड किया गया है। जैसे ये रेशो 3 है, ये हो गया 4, तो 3:4 में इसको डिवाइड किया गया है। तो पूछा गया है कैन इट बी अ पैरेललोग्राम, क्या ये पैरेललोग्राम है, वाई और वाई नॉट। अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, रीज़न भी बताइए। तो इसका आंसर है बेटा नो, इट कैन नॉट बी अ पैरेललोग्राम। नो, इट कैन नॉट बी अ पैरेललोग्राम। ठीक है, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम नहीं, ये पैरेललोग्राम नहीं है। रीज़न क्या है, बिकॉज जो पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, इसको इक्वली पार्ट में डिवाइड करते हैं। बिकॉज द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ये प्रॉपर्टी है उसकी पैरेललोग्राम की कि उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। बिकॉज द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है, क्योंकि उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। और इनका रेशो क्या होगा, इनका रेशो हो जाएगा, रेशो विल बी 1:1। ठीक है, रेशो उनका 1:1 होगा, क्योंकि वो बाइसेक्ट करते तो इक्वल पार्ट में डिवाइड होंगे वो। ठीक है, तो वो इक्वल पार्ट में डिवाइड होंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 15, two adjacent angles of a parallelogram are in the ratio of 4:5. Find all the angles of parallelogram. तो एक पैरेललोग्राम है और उसके जो 2 एडजेसेंट एंगल्स हैं वो 4:5 के रेशो में दिए गए हैं। तो यहाँ पर हम लेट कर लेंगे, जब भी रेशो का क्वेश्चन होता है तो हम उनको एंगल्स को x के इक्वल लेट कर लेते हैं। लेट द टू एंगल्स कितने हो जाएंगे, लेट द 2 एंगल्स, हमने एंगल्स लेट कर लिए 4x एंड 5x। ठीक है, तो एडजेसेंट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होता है, 2 एंगल्स का सम, एडजेसेंट जो एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय 4x + 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न, एडजेसेंट प्रॉपर्टी, adjacent angles of parallelogram supplementary 4x + 5x 9x इज इक्वल टू 180 डिग्री। x की वैल्यू आ जाएगी 180/9, 9 2 जा, तो x की वैल्यू आ गई है हमारे पास, x इज इक्वल टू 20 डिग्री। x की वैल्यू आ गई है 20 डिग्री। तो यहाँ पर हम पुट करेंगे, फाइंड ऑल एंगल्स हमें फाइंड करने हैं। तो एक एंगल हो जाएगा हमारा लेट एंगल DAB, तो एंगल DAB इज इक्वल टू, इसको हम मान लेंगे 4x और इसको मान लिया हमने 5x। ठीक है, तो लेट एंगल DAB 4x है, तो 4 × 20 80 डिग्री। और एंगल ABC हमारा 5x है, 5 × 20 100 डिग्री। ठीक है, 100 डिग्री। अब हमें पता है पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो एंगल DAB अगर 80 डिग्री है तो हमारा एंगल BCD कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू, लिखेंगे एंगल BCA इज इक्वल टू 80 डिग्री। ठीक है, एंगल BCD है, BCD इज इक्वल टू 80 डिग्री। और इसी तरीके से हमारा एंगल ABC, अगर ये वाला एंगल हमारा 100 डिग्री है तो हमारा एंगल D, जिसको हम बोलेंगे एंगल ADC इज इक्वल टू 100 डिग्री। ठीक है, क्योंकि हमारे पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ से हमारे चारों एंगल्स हमने फाइंड कर लिए हैं। ठीक है, आप इसको अच्छी तरह से लिखना चाहो तो यहाँ लिख सकते हो एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल BCD इज इक्वल टू 80 डिग्री एंड एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ADC इज इक्वल टू 100 डिग्री। ठीक है, ये आंसर है। चारों एंगल्स हमें फाइंड करने थे, चारों एंगल्स हमने यहाँ पे फाइंड कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।